अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, हैरियत से रखे। प्यारे व्यूवर्स, आज हम आपके साथ गजरेले की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमने गाजरों को इसमें डाला है कढ़ाई में, और इसको हम कुछ देर के लिए इन गाजरों को थोड़ा स्टीम से कुक होने देंगे। इस पे मैं ढक्कन लगा देती हूँ ताकि हमारी गाजरें थोड़ी सी स्टीम हो और कुक हो। फिर हम इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड करेंगे। जब ये रेड्यूस होंगी ना, तो इसको हम तकरीबन, मैंने ये 1 kg ली हैं गाजरें, उनको ग्रेटेड किया है, और अब इनको ना स्टीम से मैं थोड़ा सा रेड्यूस होने दूंगी, थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए। अब हम चेक करते हैं कितनी रेड्यूस है। बस हमने और इसको कुक करना है थोड़ा सा। अभी इतनी हुई है ना स्टीम से, जब ये और पकेंगी ना तो फिर हम इसको देखते हैं। अभी फिर मैं इसको ढक देती हूँ। शुगर डालूंगी 1 कप के करीब मेरे पास शुगर है। आप शुगर कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। अब हम इसको कुछ देर के लिए 5 मिनट के बाद मैंने इसमें शुगर ऐड की है। अब शुगर में हमने कैरेट को कुक करना है। जब ये अच्छे से शुगर और कैरेट पकेंगी तो फिर मैं इसमें बटर ऐड करूँगी। घी, देसी घी, अगर आपके पास देसी घी है, देसी घी ऐड करनी। मेरे पास बटर है, मैं इसमें बटर ऐड करूँगी। तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब बटर ऐड करूँगी। इसमें बहुत ज़्यादा हमने घी वगैरह नहीं ऐड करना। बस मैंने अच्छे से इसको मिक्स किया। अब शुगर भी पानी छोड़ेगी और कैरेट्स भी, उनको हमने अच्छे से इसी में कुक करना है। फिर इसमें मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता है। शुगर और इसका जो हो गया, अब 2 टेबल स्पून मैंने इसमें बटर डाला। अब हमने बटर में भूनना है इसको कुछ देर के लिए, 5 मिनट के लिए हम बटर में भूनेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा हमने घी या बटर नहीं डालना, बस कम डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं हमने डालना। तो इसी बटर में 2 टेबल स्पून बटर है, तो इसमें हम इसको अच्छे से भूनते हैं। अब इस स्टेज पे जब हमें अच्छी सी स्मेल आने लग जाए ना बटर और कैरेट की और शुगर की, और अच्छे से पक चुके हैं, तो अब इसमें मैं इलायची पाउडर 1 टीस्पून इलायची पाउडर मैंने डाला है। इससे और ज़्यादा इसकी खुशबू मज़े की होगी और अच्छा फ्लेवर होगा इंशाल्लाह इसमें। अब इसको थोड़ी देर हम मिक्स करके भूनते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप आपको बताते हैं अब हमने क्या करना है। अब हम इसमें मिल्क, ये 1 कप मेरे पास मिल्क है, ये 1 कप मिल्क ऐड कर दिया। अब हम इसको मिल्क के साथ थोड़ी देर कुक करते हैं। हमने अच्छे से इसको अब मिल्क में पकाना है जब तक कि ये ड्राई फॉर्म में ना आ जाए। तो बस ये अच्छे से आप पकेगा। जो मिल्क है ना, मिल्क इसलिए डाला है कि इसमें जो वो स्टिकीनेस होती है ना शुगर से, वो इसमें वो स्टिकीनेस नहीं होगी ना, तो अच्छा इसमें वो होगा टेक्सचर। अब मैं ये देखिए हमारा कैरेट का वो रेडी हो गया मिक्सचर। तो अब मैं इसके फ्लेम ऑफ करने लगी हूँ। अब इसमें मैं
होममेड जो मैंने बनाया है, जो खोया ऐड करने लगी हूँ। होममेड खोया, ये जो मैंने आपके साथ शेयर किया ना, ये वो है, वो इसमें ऐड किया। अगर ये नहीं है आपके पास तो आप इसमें ड्राई मिल्क भी ऐड कर सकते हैं ना, तो वो भी एक खोए का टेक्सचर देगा। तो ये हमारा खोया भी चला गया, तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। हम इस पर बादाम, पिस्ता, जो आपको नट्स लाइक करते हैं आप इसमें ऐड कर लें। ये बस हम बादाम और पिस्ता मैं इसमें डाल रही हूँ। ये हमारा कैरेट हलवा, गाजर का हलवा तैयार है। तो अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।